अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। इस वक्त जब इमरान खान सख्त मुश्किल में हैं, इमरान खान पे मजीद एक सियासी वार होने जा रहा है जिससे इमरान खान और सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी के तोते उड़ सकते हैं। सियासी वार कौन करने जा रहा है और सियासी वार की हिकमत मिली क्या है और ये 20 नवंबर के बाद क्यों होगा, उसके नतायज क्या निकलेंगे। मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात में नई हिकमत अमली पर अमल दरामद होने जा रहा है, उस पर रोशनी डालूंगा। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तो नाज़रीन, बड़ी खबर यह है कि इमरान खान पर एक मजीद सियासी वार होने जा रहा है। बलूचिस्तान के बाद अब मरकज में इमरान खान पर सियासी वार होगा। इसका निशाना ज़ाहरी तौर पर सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी होंगे, लेकिन उसका नुकसान इमरान खान को पहुंचेगा कौमी असेंबली में। यह किस तरह होगा और हिकमत अमली क्या है? तो नाज़रीन, हिकमत अमली यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक तजवीज़ आई है। वो तजवीज़ ये है कि इमरान खान इस वक्त सख्त मुश्किल सियासी सूरत हाल में हैं और इंतहाई कमज़ोर हैं DGISI की इशू के बाद। हालांकि वो मामला हल तो हो गया, लेकिन लग रहा है कि मुस्तकबिल में आर्मी चीफ और इमरान खान एक पेज पर नहीं आएंगे। तो इसलिए इमरान खान से बदला लिया जाए, उसको सियासी तौर पर कमजोर करने के लिए सादिक संजरानी के खिलाफ अदम इत्मीनान की तहरीक लाई जाए। यह तजवीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आई है और आला क़यादत को यह तजवीज़ दे दी गई है। उसके जो मुहरकात हैं वो ये हैं कि भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर सेनेट के चेयरमैन के इंतखाबात के हवाले से 2 इल्ज़ाम हैं। एक इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने अपने 7 वोट खारिज करवा के सादिक संजरानी को जितवाया, जिसने 48 वोट लिए और कामयाब हो गए। हालांकि हिज़्ब इख्तिलाफ के पास 51 सेनेटर्स मौजूद थे। और दूसरा इल्ज़ाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में यह था कि उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ की सीट के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी को जितवाने के लिए बाप के 4 लोगों के वोट लिए। तो अब वक्त आ गया है कि इन दागों को धोया जाए और इन इल्ज़ामात का मदावा किया जाए। जब उनसे पूछा गया कि इसका फायदा क्या होगा, पीपल्स पार्टी किस तरह करेगी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए कहते हैं कि ये तजवीज़ फिलहाल आ गई है। उसके लिए हिकमत अमली ये है कि 20 नवंबर को नए DGISI नवीद अंजुम साहब कमान संभालेंगे, जिसके फौरन बाद 21 या 22 नवंबर को सादिक संजरानी के खिलाफ अदम इत्मीनान की तहरीक लाई जाए। इस वक्त सेनेट में पोजीशन ये है कि अपोजिशन के पास 51 सेनेटर्स हैं और हुकूमत और इत्तेहादी बाप के पास 47 सेनेटर्स हैं, और उसमें भी अब बाप और तहरीक इंसाफ में दरारें पड़ चुकी हैं। बलूचिस्तान में जाम कमाल की CMशिप खत्म हो गई, कुदूस बिजन जो CM हो गए। जाम कमाल ने जाते हुए वाज़ेह पैगाम दिया था कि मैं इसका बदला सादिक संजरानी से और इमरान खान से लूंगा, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने मुदाखलत की है और मेरी सीट गंवाई है। जरा कहते हैं कि जब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ये तजवीज़ आई है, उसके साथ साथ जाम कमाल से भी राब्ता किया गया और उसको ये कहा गया कि आप इस हवाले से क्या किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ हाथ हो गया। कुदूस बिजन जो CM हो गए, उसकी कारकर्दगी क्या है, उसके खिदमात क्या हैं, इसके हवाले से मुख्तलिफ थ्योरीज गर्दिश कर रही हैं। उनकी एक खिदमत इंतहाई खतरनाक खिदमत है, जिसके मुस्तकबिल में खतरनाक नतायज निकल सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान में यह खेल पुराना चल रहा है कि CM चेंज करो और अपने मोहरे लाओ। वहाँ गुर्बत की सूरत हाल वही ख़राब है, पसमानदगी है और लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे। अब फिर तब्दीली आ गई है, आगे चल के वही पहिया चलेगा। ये जो नई तजवीज़ है, इससे बहुत सारे
मकासद हासिल किए जा सकते हैं। एक अहम मकसद ये है कि इमरान खान इस वक्त मुश्किल में हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मार्च में है और इमरान खान ने हाथ खड़े कर दिए कि अब ऐसे लोगों की, ऐसी तंजीमों की पुष्टपनाही नहीं करनी। अस्करी क़यादत के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि वो इस डगर पे है कि इस चीज़ों से जान छुड़ाई जाए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग समझते हैं कि इस वक्त जब इमरान खान सख्त मुश्किल में है और कमज़ोर हो चुके हैं तो उस पर एक मज़ीद वार किया जाए, अपने दाग भी धोए जाएं। और ये मुमकिन है कि अब ये इम्कानात रोशन हैं कि सादिक संजरानी अपनी सपोर्ट गंवा बैठे। सेनेट में बाप के 12 सेनेटर्स हैं, 4 पहले से अलग हो चुके हैं और वो अब अपोजिशन की बेंचों पे बैठते हैं। उन्होंने सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया था, अब आज़ाद सेनेटर्स के तौर पर उनका नाम आ रहा है। बाकी बचे 8 लोग। अगर 8 लोगों में से 4 लोग भी जाम कमाल का साथ दें तो ये मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से जो भी सेनेट चेयरमैन आए वो कामयाब हो जाए। क्योंकि पिछली इलेक्शन में सादिक संजरानी के मुकाबले में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने 42 वोट लिए थे, उसके 7 वोट रद्द हो चुके थे, 1 वोट खारिज हुआ था। अगर 42 वोट और 7 खारिज वोटों को मिलाया जाए तो ये वोट 49 हो जाते हैं और सादिक संजरानी 48 वोटों से जीता था। अगर सेनेट में ये चीज डेवलप हो जाती है, सादिक संजरानी के खिलाफ अदम इत्मीनाद की तहरीक आ जाती है, तो ये भी इम्कान आता है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मरतबा इकट्ठे हो जाएं। इनमें दरारें पड़ी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कि उन्होंने बाप से वोट लिए थे। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका कफारा अदा करने जा रही है और सादिक संजरानी हार जाते हैं तो यह मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI, नेशनल पार्टी और BNP मैंगल एक मरतबा फिर एक पेज पे आ सकती हैं और सेनेट में अपोजिशन सेनेट चेयरमैन ला सकती है। क्योंकि इस वक्त सेनेट चेयरमैन आज़ाद है और डिप्टी चेयरमैन भी आज़ाद है या उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से कहा जा सकता है। अगर सेनेट में सादिक संजरानी के खिलाफ अदम इत्मीनाद की तहरीक लाई जा सकती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर इस पर संजीदगी से कोई फैसला किया तो ये हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इसके हवाले से विन विन सूरत हाल पैदा हो सकती है। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माजी के जो दाग हैं वो धुल सकते हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI, नेशनल पार्टी, BNP मैंगल और पख्तूनख्वा में एक पेज पर आ सकती हैं और इमरान खान के लिए कौमी असेंबली में एक नई मूव बन सकती है। क्योंकि जाम कमाल इस वक्त नाराज हैं और मुमकिन है कि जाम कमाल के साथ जो लोग सेनेट में हो वो अपोजिशन का साथ दें। उसके बाद कौमी असेंबली में ये सूरत हाल हो सकती है जिसके बाद इमरान खान के खिलाफ भी अदम इत्मीनाद की तहरीक आ सकती है। देखना यह है कि तहरीक लब्बैक के इस मार्च के दौरान या उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तजवीज़ के हवाले से कहां तक पेशरफ्त करती है, जाम कमाल का रद्द-ए-अमल क्या आता है और सादिक संजरानी की हिकमत अमली अपने आप को बचाने के लिए क्या होगी। इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।